अपनी माँ से एक कहानी सुनाने को जिद करता है। अब उसकी माँ उसे यह कहानी सुनाती है। तो चलो हम भी इसे सुने और समझे। माँ, तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? यह दासी ने मुझसे कहा है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। माँ, तुम सोते सोते ही मुझे एक कहानी सुनाओ कि एक राजा था या एक रानी थी। तू बहुत जिद्दी है। तो सुन, एक दिन सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ, अब तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले हुए थे। फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी थी। पवन के झोंकों से फूल हिलते थे, तब उस पर पड़ी ओस बिंदु लहराते थे। फूलों पर पानी लहराता था। हाँ हाँ माँ, तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। आकाश में उड़ते हुए खग यानी कि पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे। अचानक ऊपर से एक हंस गिरा। उसे तीर लगा हुआ था, जिससे उसका एक पंख घायल हुआ था। पंख घायल हुआ था। यह कहानी तो बहुत दुख भरी है। तेरे पिताजी ने चौंक कर उसे हंस को उठा लिया, जिससे पंखी को जान बचने का एहसास हुआ। उसी समय दौड़ता हुआ शिकारी यहाँ आया। वह अपना निशान सही लगने पर खुश था। सही निशान लगाने वाला अभिमानी। यह कहानी तो कोमल होते हुए भी कठिन है। शिकारी ने आकर घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे पिताजी तो उसके रक्षक थे। फिर भी पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने की हट पर बैठ गया। शिकारी ने हट पकड़ी। अब तो कहानी सुननी ही पड़ेगी। इस प्रकार दया भाव वाले और निर्दय के बीच यानी राजा और शिकारी बहस होने लगी। दोनों अपनी बात पर खड़े थे। तब यह पूरी बात न्यायालय में पहुंची, जहां सभी ने उसे सुना और जाना। क्या सभी ने सुनी और जानी? अब तो यह बात सभी जगह फैल गई। राहुल, अब तू ही निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें किसकी विजय है। मैं तेरी राय सुनना चाहती हूँ। माँ, मैं क्या राय सुनाऊं? मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। अगर कोई निर्दोष को मारता है, तो दूसरा कोई उसे क्यों न बचाए। न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही होता है, जो मारने वाले के पक्ष में न होकर बचाने वाले के पक्ष में होता है। क्या दया न्याय का दान देती है? हाँ, सच में तूने कहानी समझ ली है।